मैं अब भी अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसे पीछे पीछे आने का इशारा कर रही थी, जबकि मेरे दिल की धड़कनें इस कदर तेज थी कि लगता था कहीं से कोई आवाज सुन लेगा। घर में सुकून था, सिर्फ मेरे बेटे की हल्की हल्की सांसों की आवाज ऊपर से आ रही थी, जो अब सो चुका था। जहांगीर मेरे पीछे चल रहा था और उसकी आंखें मेरे जिस्म की हर हरकत को घूर रही थी। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, मैंने दरवाजा बंद किया और मुड़कर उसकी तरफ देखा। कमरा हल्के से ठंडा था, एयर कंडीशनर की हल्की सी घनघनाहट थी और पर्दे नीम खुले थे, जिससे बाहर की धूप की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। बिस्तर पर सफेद शीट्स थी, जो अभी अभी तब्दील की गई थी, और कमरे में मेरे पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। वो खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे पहली बार देख रहा हो। तुम वाकई यहाँ हो? मैंने लरसती आवाज में कहा, लेकिन वो मुस्कुराया और मेरे करीब आ गया। उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। हाँ, तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। अब कोई रुकावट नहीं है, उसने कहा और हाथ बढ़ाकर मेरे बालों में उंगलियां फेर दी। मैंने आंखें बंद कर ली और वो मुझे आहिस्ता से बिस्तर की तरफ धकेलने लगा। हम दोनों बिस्तर पर बैठ गए और उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। उस रात के बाद से तुम मेरे ख्यालों में बसी हुई हो, उसने सरगोशी की। मैं शर्मा गई, लेकिन मेरे अंदर का तजस्सुस और ख्वाहिश उसे रोक नहीं सकी। वो मेरे करीब आया और हमारे होंठ मिल गए। वो बोसा तवील था, पुरजोश, जैसे सालों की भूख मिट रही हो। उसकी उंगलियां मेरे कपड़ों पर फिर रही थी और मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाजें थी और बाहर की दुनिया भूल गई। वो मुझे आहिस्ता से बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे कपड़े एक एक करके उतारने लगा। तुम्हारी जल्द इतनी नर्म है, जैसे रेशम, उसने कहा और मेरे जिस्म पर बोसों की बरसात कर दी। मैंने उसकी शर्ट उतारी और उसका मजबूत जिस्म मेरे सामने था, जैसा कि उस रात देखा था। हम एक दूसरे में गुम हो गए, प्यार की इंतहा तक पहुंच गए। वो हर लम्हा मुझे नई बुलंदियों पर ले जा रहा था और मैं उसकी हर हरकत का जवाब दे रही थी। कमरे का माहौल गर्म हो गया था, पसीना हमारे जिस्मों को चमका रहा था और बिस्तर की शीट्स उलझ गई थी। मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होना चाहता, उसने कहा जब हम आराम कर रहे थे, और मैंने उसे गले लगा लिया। वो पल घंटों में बदल गए और जब वो जाने लगा तो हमने वादा किया कि ये मुलाकात आखिरी नहीं। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता तेजी से बढ़ने लगा। मैं घरवालों से छुपकर उसे फोन करती और हम घंटों बातें करते। तुम्हारी आवाज सुनकर ही दिन अच्छा गुजर जाता है, वो कहता और मैं हंसती। हमारी बातें रोमांटिक होती। कभी वो मुझे शायरी सुनाता, कभी मैं उसे अपने दिन की बातें बताती। लेकिन फोन पर ही बस नहीं, मुलाकातें भी बढ़ गई। मैं मौका देखकर उसे घर बुलाती, जब सास पड़ोस में जाती या ननद कॉलेज में होती। एक बार जब सारा खानदान बाजार गया तो मैंने उसे बुलाया। वो आया और हम कमरे में जाकर एक दूसरे को देखते रहे। तुम्हें देखकर लगता है कि दुनिया रुक गई है, उसने कहा और मुझे दीवार से लगाकर बोसा दिया। हमारा प्यार अब मियाँ बीवी जैसा था। हर मुलाकात में हम एक दूसरे की रूह तक पहुंच जाते। कभी वो मुझे गुलाब लाता, कभी मैं उसके लिए खाना बनाती, लेकिन ये सब छुप कर होता, क्योंकि घरवालों को शक न हो। एक दिन मैंने मौका देखकर उसे कहा, आज रात कोई नहीं है, आ जाओ। वो आया और रात भर हमने प्यार किया। कमरे में शम्मे जलाए, म्यूजिक चलाया और एक दूसरे की बातों में खो गए। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैंने कहा और वो मुस्कुराया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमारी मुलाकातें मजीद जुर्रतमंदाना हो गई। मैं कभी सास से झूठ बोलकर बाजार जाती और वहां से किसी होटल में उससे मिलती। एक बार हम एक छोटे से होटल में गए, जहां कमरा सादा था, लेकिन हमारे लिए जन्नत। यहाँ कोई नहीं जानता हमें, उसने कहा और मुझे बिस्तर पर खींच लिया। हमने घंटों प्यार किया, बातें की, हंसते खेलते। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है, वो कहता और मैं उसकी आंखों में देखती रहती। फोन पर भी हमारी बातें लंबी होती, कभी रात देर तक। कल मुलाकात का प्लान बनाओ, मैं कहती और वो फौरन मान जाता।
हमारा प्यार इस कदर बढ़ गया था कि मैं अपने शौहर के साथ रहकर भी उसे याद करती। लेकिन ये राज था सिर्फ हमारा। एक बार जब देवर घर में था तो मैंने उसे पीछे के दरवाजे से अंदर बुलाया और हम किचन में खड़े प्यार कर रहे थे। दिल की धड़कनें तेज। डर लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी, मैंने कहा। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे जिस्म में अजीब सी तब्दीलियां आ रही थी जो मुझे पहले हमल की याद दिला रही थी। सुबह उठती तो मितली का एहसास होता, खाने की बू से जी मचलने लगता और मेरे सीने में एक हल्की सी भारीपन महसूस होती। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मौसम की तब्दीली की वजह से है या शायद कोई बीमारी। लेकिन जब कई दिन गुजर गए और ये लक्षण बढ़ते गए तो मैंने घर पर ही एक हमल का टेस्ट किया। लाइंस देखकर मेरा दिल खुशी और खौफ से धड़कने लगा। ये जहांगीर का बच्चा था, इस बात का मुझे यकीन था, क्योंकि मेरे शौहर के साथ महीनों से ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ये मुमकिन होता। मैं खुश थी क्योंकि ये हमारे प्यार की निशानी थी, लेकिन साथ ही खौफ भी था कि ये राज कैसे छुपाऊंगी, घरवालों को क्या कहूंगी। मैंने कुछ दिनों तक ये बात खुद तक रखी और जहांगीर को फोन करके बताया, तुम बाप बनने वाले हो, मैंने सरगोशी में कहा, और उधर से उसकी खुशी की चीखें सुनाई दी। सच, ये हमारा बच्चा, वो बार बार पूछ रहा था और हमने घंटों बातें की कि कैसे ये खुशी मनाएंगे। हमारी मुलाकातें अब भी जारी थी, बल्कि इस खबर ने हमारे प्यार को और बढ़ा दिया था। मैं मौका देखकर उसे घर बुलाती या कभी होटल में मिलती। एक बार जब सास पड़ोस में गई तो मैंने उसे बुलाया। वो आया और हम कमरे में बैठकर बातें करने लगे। ये बच्चा हमारे प्यार की यादगार होगा, उसने कहा और मेरे पेट पर हाथ रख दिया। मैं शर्मा गई और हम एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। लेकिन अब हर मुलाकात में एक एहतियात थी, क्योंकि मेरा जिस्म तब्दील हो रहा था और मुझे डर था कि कोई देख न ले। मेरे शौहर को शुरू में कुछ शक न हुआ। वो मुझे देखकर खुश होते और कहते, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन जब मैंने आखिरकार उन्हें बताया कि मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो मुस्कुराए, मुझे गले लगाया और कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मुझे लगा कि उनकी मुस्कुराहट में कुछ बनावटीपन था। उन्हें याद था कि कई साल पहले एक हादसे में उनकी सेहत मुतासिर हुई थी और डॉक्टरों ने कहा था कि वो दोबारा बाप नहीं बन सकते। ये बात उन्होंने मुझसे और खानदान से छुपाई थी, क्योंकि उन्हें शर्म आती थी। अब ये खबर सुनकर उनका दिल शक में डूब गया। वो खामोश रहने लगे और मुझे देखकर सोचते रहते, ये कैसे मुमकिन है। वो खुद से पूछते, लेकिन मुझसे कुछ न कहते। शौहर ने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। वो चुपके से मेरी निगरानी करने लगे। रात को जब मैं सो जाती तो वो मेरे मोबाइल को चेक करते, लेकिन मैं एहतियात करती थी। जहांगीर के मैसेज डिलीट कर देती और कॉल हिस्ट्री भी साफ रखती। एक दिन वो दफ्तर से जल्दी आ गए और मुझे देखा कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ। कौन था? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, दोस्त थी। वो मुतमईन न हुए, लेकिन कुछ न बोले। वो मुझे फॉलो करने लगे। जब मैं बाजार जाती तो छुपकर देखते कि कहीं कोई मुलाकात तो नहीं। एक बार मैं होटल में जहांगीर से मिली और वो बाहर से देख रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से मुझे पता न चला और उन्हें कुछ वाज़ेह न मिला। तुम कहाँ जा रही हो? वो बार बार पूछते और मैं बहाने बनाती। हमारी मुलाकातें अब भी जारी थी, लेकिन अब हर बार एक खौफ का साया था। जहांगीर कहता, डरो मत, हमारा प्यार मजबूत है। और हम फोन पर घंटों बातें करते, प्लान बनाते कि अगली मुलाकात कब। एक रात जब घरवाले सो रहे थे, मैंने उसे पीछे के दरवाजे से अंदर बुलाया और हम कुछ पल गुजारे। ये बच्चा हमारी खुशी है, उसने कहा और मुझे बोसा दिया। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर न रहा। एक दिन शौहर ने मेरे मोबाइल में एक मैसेज देख लिया जो मैंने डिलीट करना भूल गई थी। ये जहांगीर का था। कल मुलाकात, तुम्हारा इंतजार है। शौहर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो चुप रहे। उन्होंने दफ्तर से छुट्टी ली और कहा कि वो काम पर जा रहे हैं। मैंने मौका देखकर जहांगीर को बुलाया। वो आया और हम कमरे में थे। कमरा गर्म था, हम एक दूसरे के गले लगे हुए। जब अचानक दरवाजा खुला और शौहर अंदर आ गए। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थी।
हाथ में बंदूक थी जो वो अपने लिए रखते थे। तुम दोनों, वो चीखे। मैं खौफ से कांप गई। जहांगीर ने मुझे पीछे किया, लेकिन शौहर ने फायर कर दिया। पहली गोली जहांगीर के सीने में लगी और वो गिर पड़ा, खून बहने लगा। नहीं, मैं चीखी, लेकिन शौहर ने मुझ पर भी गोली चला दी, जो मेरे पेट के करीब लगी। दर्द की एक शदीद लहर दौड़ी और मैं गिर गई। शौहर रो पड़े, मेरी इज्जत सब खत्म। और उन्होंने खुद को भी गोली मार ली, जो उनके कंधे में लगी। पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, मौका देखा और हम सबको हॉस्पिटल ले गई। जहांगीर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुका था। उसकी आंखें खुली रह गई थी। मेरा बच्चा, जो अभी पेट में था, जाया हो गया। दर्द इतना था कि मैं मरने के करीब थी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी, आईसीयू में, मेरे बेटे को सास ने संभाला, जो ये सब सुनकर रो रही थी। शौहर बच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये कत्ल का केस था। वो जेल चले गए और मुकदमा चल रहा था। मैं हॉस्पिटल में लेटी रोती रहती, सोचती कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा खानदान टूट गया, मेरा प्यार खत्म हो गया। अब ये अधूरी जिंदगी, क्यों किया मैंने ये सब? मैं खुद से पूछती और आंसू बहते रहते। डॉक्टर कहते कि मैं बच जाऊंगी, लेकिन मेरे दिल का दर्द कौन मिटाएगा? ये पछतावा मुझे हमेशा खाए जाएगा कि एक गलत कदम ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब सिर्फ तन्हाई और यादों का साया है, जो मुझे रोज याद दिलाता है कि प्यार की इंतहा तबाही भी ला सकती है।